हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए, शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे सामान्य ज्ञान। चलिए, एक नंबर शुरू करते हैं। मलेरिया का खोजकर्ता कौन है? तो मलेरिया खोजकर्ता सर रोनाल्ड रॉस हैं। आगे, सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। आगे, भारत में सबसे पहले जातिवार जनगणना कब हुआ था? तो 1931 को हुआ था। आगे, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत का वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह कौन था जिसकी फोटो कैमरे में खींची गई थी? बहादुर शाह द्वितीय को, अर्थात बहादुर शाह जफर का। आगे, भारत का उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? तो इंदिरा कौल नाम है। आगे, दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो लैक्टोबैसिल नाम है। आगे, राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो राजतरंगिणी कल्हण की रचना है। शिक्षा या नई शिक्षा नीति 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर कौन सा मॉडल लाया गया है? तो 5+3+3+4 मॉडल लाया गया है। आगे, केचुआ सांस अपने किस अंग से लेता है? तो त्वचा से लेता है। हाँ जी, अपने त्वचा से लेता है। आगे, राष्ट्रपति अपनी कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। आगे, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? जी हाँ, पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे, मुगल वंश का कौन सा शासक न्याय के लिए प्रसिद्ध था? तो जहांगीर प्रसिद्ध था। आगे, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। आगे चलते हैं। मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किस राज्य की विधानसभा में कम से कम किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कितना सदस्य संख्या होना चाहिए? तो 60 होना चाहिए। मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनामेल होता है या दंतवल्लक भी होता है। दंतवल्लक नाम है हिंदी में। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो उसका नाम था चंद्रपांडु रंग नाम था तात्या टोपे का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 1916 को हुई थी। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।